जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। और इस संविधान का पहला चैप्टर होगा जो कि आपकी विभिन्न कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, आपके जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए। है दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बातें हम देखते हैं। देखिए संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी जो है देश को या राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। और उन्हीं नियमों और कानूनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान। यानी किसी भी देश को एक सुचारू ढंग से चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम क्या करते हैं? संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। संविधान का अर्थ क्या है? नियमों एवं कानूनों का संग्रह। यानी हमारा देश जो है, किसी भी देश, हमारा ही देश नहीं, कोई भी देश हो, वो उस देश का राष्ट्र कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसको संचालित करना है, कौन कौन से कायदे कानून होने चाहिए जिससे कि वह देश क्या हो, काफ़ी उन्नति कर सके। इन सारी बातों का इसमें ध्यान देना है। तो ये कुछ बातें हैं। संविधान शब्द कहाँ से दिया गया? देखिए जो संविधान शब्द है वो शब्द सर हेनरी मैन ने, ये सर हेनरी मैन जो है, इन्होंने संविधान शब्द पहली बार संविधान शब्द का जिक्र किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि संविधान शब्द दिया कौन था? तो सर हेनरी मैन जो थे वो संविधान शब्द दिए थे। ठीक है। संविधान के अगर पिता की बात किया जाए, वर्ल्ड में संविधान के पिता की बात, इन सबसे पहले संविधान के पिता यानी जनक किसको माना गया है? तो वो है जेम्स मैडिसन। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने अमेरिका के संविधान का निर्माण किया था। अमेरिका के संविधान का निर्माण किसने किया था? तो जेम्स मैडिसन ने ये अमेरिका के संविधान को लिखे थे इन्होंने। ठीक है, उसका निर्माण किया गया था। और एक अमेरिका के संविधान को लिखे थे, या फिर कहा जाए कि विश्व में जो है संविधान का पिता किसे माना जाता है? तो जेम्स, आपके कौन है? जेम्स मैडिसन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। वही भारतीय संविधान के जनक की बात करें तो वो है हमारे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। शिक्षा के माध्यम से इनको देखा है कि उनकी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन क्या है, फिर भी उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए इनको पढ़ाई तक करने का जो है अनुमति नहीं था समाज के द्वारा, लेकिन सारी चीज़ों को झेलते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और हमारे देश का राष्ट्र गौरव बने एक तरह से। और इन्होंने इतनी अच्छी ढंग से संविधान का निर्माण करवाया कि आज जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो मजबूर लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं और सारे सभी वर्ग के लोगों इनसे जो है लाभान्वित होते हैं और सबका राइट इनके बदौलत हो रहा है। संविधान सभा की मांग, अगर संविधान सभा की मांग की बात करें कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग हुई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की बात की जाएगी तो कब होगी? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिन्होंने प्रथम जो है स्वराज विधेयक जो है 1895 में, ये स्वराज विधेयक यानी एक हमारे देश का एक संविधान हो, ऐसी एक स्वराज की मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? तो 1895 में किया था। वही पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? वो किए थे पूर्ण स्वराज की मांग, वो हुई 1921 में। और ये जो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई, ये हजरत मोहानी, कौन थे? ये हजरत मोहानी साहब जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। अगर पूछा जाए सबसे पहले स्वराज की मांग या जो है संविधान की मांग किसने किया, तो वो है आपके तिलक जी। 1895 में इन्होंने स्वराज की मांग किया। वहीं 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने कर रख दी? आपके जो है ये हजरत मोहानी साहब ने इन्होंने रख दी। फिर उसी के जस्ट एक साल बाद 1922 में, देख पा रहे हैं आप यहाँ, 1922 में इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से
ठीक है। गांधी जी ने ये चीज़ कहा कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए और वह संविधान जो होना चाहिए भारत के लोगों के हिसाब से होना चाहिए और भारतीय निर्धारित करेंगे कि हमारा संविधान किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारी बातें इन्होंने गांधी जी ने 1922 में कही। उसके बाद आता है दौर 1900, फिर औपचारिक मांग। अगर देखिए औपचारिक मांग जो संविधान की औपचारिक मांग है वो कब हुई, तो 1934 में। 1934 में संविधान की औपचारिक मांग को लेकर के जो है मानवेंद्र नाथ राय जी ये उभर करके आए और इन्होंने कहा कि क्या है हमारा एक औपचारिक संविधान होना चाहिए और जिससे हमारा देश का कार्य प्रणाली जो है सुदृढ़ रूप से चल सके, ठीक है, या देश का कानून अच्छे से चल सके। इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जिक्र किया। वही ये मानवेंद्र नाथ राय क्या हो गया, औपचारिक मांग इन्होंने किया। 1935 में देखिएगा, 1935 में आधिकारिक मांग। तो सबसे पहले आधिकारिक मांग कब हुई, 1935 में हुई, जो कांग्रेस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी अपने जो है भारत की। तो कांग्रेस ने क्या किया 1935 में मतलब आधिकारिक मांग कर लिया कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। फिर 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए। वो कौन लेकर के आए थे, तो आपके लेकर के आए जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगस्त प्रस्ताव आया, सॉरी 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव आया, जिसके उस अगस्त प्रस्ताव में क्रिप्स मिशन जो 1942 में मार्च 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इसके जो अध्यक्ष थे, जो क्रिप्स मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। इनके नाम पर ही ये जो है क्रिप्स मिशन रखा गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 को आया, जिसको पैंथिक लॉरेंस ने क्या किया, उसकी अध्यक्षता की है पैंथिक लॉरेंस। वहीं फिर एबी अलेक्जेंडर, ये इनके साथ में 2 उपाध्यक्ष भी आए जो कैबिनेट मिशन, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था वो उतना अच्छा नहीं, प्रभावशाली नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर दूसरा कैबिनेट मिशन आया 14 मार्च 1946 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं पैंथिक लॉरेंस जो थे, उनके साथ 2 लोग उपाध्यक्ष आए, जो एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे। और वही फिर यही क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, फिर उसके बाद जो है उपाध्यक्ष बन करके आए और ये व्यापार बोर्ड के को देखते थे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि संविधान की सबसे पहले संविधान शब्द किसने दिया, तो संविधान सर हेनरिक ने दिया। वही संविधान के पिता की, अगर वर्ल्ड में संविधान के पिता की बात किया जाएगा तो जेम्स मेडिसन होंगे, और ये यूएसए के थे, और ये यूएसए का संविधान भी इन्होंने लिखा था। और भारत के संविधान के जनक की बात किया जाएगा तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। संविधान सभा की जो पहली मांग है, या स्वराज की मांग जो सबसे पहले किसने किया था, तो 1895 में तिलक जी ने किया था। और वहीं पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो हजरत मोहानी साहब ने 1921 में किया। और 1922 में इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने इस बात को जो है स्वीकार किया कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, और जो संविधान होगा वो भारतीयों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। वहीं औपचारिक मांग को लेकर के 1934 में जो है मानवेंद्र नाथ राय जी ने औपचारिक मांग कर दी। फिर उसके जस्ट 1 साल बाद 35 में आधिकारिक मांग को लेकर के कांग्रेस खड़ी हुई, और कांग्रेस ने कहा कि हमको हमारा एक संविधान होना चाहिए, इस बात पर अड़ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। आइए उसके बाद देखिए, संविधान सभा का जब मांग हो रहा था तो उस समय जो संविधान सभा जो बैठक हुई तो उसमें कुल 389 सदस्य थे। तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389, 389 उसमें संख्या थी। जो इस संख्या में 389 जो संख्या थी उसमें 292 जो थे, 292 ये जो संख्या थी ये प्रांतों से थे। वहीं 4 जो है कमिश्नरी से थे, और 93 जो है देसी रियासतों से। 4 जो कमिश्नरी के जो सदस्य थे वो आपका एक जो था दिल्ली, दूसरा अजमेर जो कि मेरवाड़ा का क्षेत्र है, और उसके बाद कुर्ग था जो कि कर्नाटक का वर्तमान में क्षेत्र है, और चौथा जो है बलूचिस्तान। ये 4 जो क्षेत्र थे ये कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे और इन्होंने इसमें भाग लिया था। और वहीं देसी रियासतों में
देखिए, अगर देसी रियासतों में 93 देसी रियासत थे, तो भारत का एक ऐसा देसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, वो क्या था? वो आपका था हैदराबाद। देख पा रहे हैं आप, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद संविधान सभा की जो बैठक हुई या संविधान सभा जब बनने लगा तो उसमें हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। ये क्या था? तो देसी रियासत में आता था। उसी के बाद देखिए, अगर संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। अब इस सदस्यों में अगर महिलाओं की बात किया जाए तो कुल स्त्री यानी कुल महिलाएं 15 महिलाएं थी, यानी 389 में से 15 महिलाओं ने इस संविधान सभा में भाग लिया, जिसमें एक मात्र मुस्लिम महिला जो सबसे पहली महिला थी, बेगम एजाज रसूल, ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। ठीक है, एकमात्र महिला जो कि सबसे पहले थी। ठीक है, तो देखिए, जुलाई और अगस्त के समय में 1946 में, ठीक है, और देखिए ये चीज़ें स्वीकारी गई कि जुलाई और अगस्त के महीने में ये हमारा जो है एक संविधान बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए, जो कांग्रेस की जो सीटें बनी, मतलब जुलाई और अगस्त के महीने 1946 में इसका चुनाव हुआ, और इस चुनाव में ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को जो है 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। तो इस हिसाब से उनको जो मत मिले, इस हिसाब से मिले कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली 208 और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। अगर वहीं सीटों के बंटवारे के बारे में देखें, आरक्षण के रूप में किस तरह से बांटा गया था, तो जो सामान्य श्रेणी के थे उनको 213 सीटें दी गई थी। मुस्लिम लीग जो लड़ी थी वो आपकी 79 पर थी। सिखों को 4 सीटें मिली थी, एससी को 26 सीटें मिली थी और एसटी को 35 सीटें मिली थी। तो ये सीटें आपको याद रखनी। अब देखिए, 213 सीट पर सामान्य लड़ा था जो कि कांग्रेस का हिस्सा था, जिसमें 208 सीटें वो जीता था। मुस्लिम लीग जो है 89 सीटों पर इसकी सदस्यता थी, जिसमें वो 73 सीटें जीत पाया और अन्य जो है आपके 15 जीते थे। ये चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन जो सीटों का बंटवारा हुआ था, सामान्य को 213, मुस्लिम लीग को जो है आपको 79 सीटें मिली थी, सिखों को 4, एससी को 26 और एसटी को 33। तो इस तरह से सीटों का विभाजन किया गया था। आइए आगे समझते हैं। देखिए, अब विभाजन के उपरांत यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि विभाजन के बाद जब इंडिया से जो पाकिस्तान जब अलग हो गया, तब उस समय सीटों की जो संख्या थी 299 रह गई। पहले कितनी थी? 389। फिर बाद में कितनी हुई? 299 सीटें हुई। अब इसमें जो है प्रांतीय क्षेत्र से कितनी सीटें बची? 229 जो है प्रांतों की सीटें थी और देसी रियासतों से जो है आपके 70 सीटें थी। अब कमिश्नरी खत्म हो गया था क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तब हमारा देश क्या था? हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। अब आज़ाद होने के नाते अब देश हमारा क्या हुआ था? आज़ाद हो गया। तो अब जब देश आज़ाद हो गया तो ठीक है दोस्तों, देश हमारा आज़ाद हो गया। तो देश आज़ाद होने के बाद ये कमिश्नरी जो है, जो कि वहाँ का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनियाँ जो थी या फिर अंग्रेज जो थे, उन वो सब थे। तभी यहाँ पे कमिश्नरी चल रहा था। उसके बाद ये पद ही समाप्त हो गया सारी चीज़ें। तब यहाँ पे 70 सीटें जो है देसी रियासतों से, यानी टोटल 299 सीटें। जो अगर देसी रियासतों में सबसे ज़्यादा सदस्य किस क्षेत्र विशेष से आए, तो मैसूर से। देसी रियासतों में यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन इसलिए लगा है कि मैसूर से सबसे ज़्यादा सदस्य यहाँ से देखने को मिले और प्रांतों से यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिली, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा सदस्य हुए। और वर्तमान में भी यूपी में सबसे ज़्यादा जो प्रांत है, यूपी में आज भी जो सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जाती हैं। ये चीज़ें आपको पता नहीं। फिर उसके बाद देखिए, प्रथम आंग्ल भारतीय जो ये सीटों का जो बंटवारा हो रहा था, तो उसमें ये था कि 2 सीटें अतिरिक्त किसी मतलब एंग्लो इंडियन को दिया जाए, जो विदेशी लोग थे उनको दिया जाता था। तो ये अगर प्रथम आंग्ल भारतीय की बात किया जाए तो वो आपके थे फ्रैंक एंथनी।
तो फ्रैंक एंथनी जो थे वो प्रथम आंग्ल भारतीय थे, और प्रथम फारसी सदस्य की बात करें तो पीएच मोदी थे। ठीक है, पीएच मोदी प्रथम भारतीय प्रथम फारसी सदस्य थे हमारे संविधान सभा के। वहीं संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव हैं, BN राव। ठीक है, वही देखिए BR अम्बेडकर, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, वो पहले जो है संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये पंजाब के क्षेत्र में थे, जो बाकी बाद में जाकर के जो है बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, जिस वजह से ये वहाँ से इनका जो है सदस्यता समाप्त हो गई। तो इनकी जगह ये जो थे एम आर जयकर जो थे, इन्होंने इस्तीफा दिया और इन्होंने कहा कि आप जो है, जैसे संविधान जब निर्माण की बात आई तो उस समय कोई तैयार नहीं हो रहा था कि संविधान कैसे लिखा जाए और किस तरह से लिखा जाए, और एक तरह से ये भी था कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और योग्य जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो आपके थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी को आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत सारे जो है चैनल पे उनके जीवनी के बारे में दिखाए भी जाते हैं। उनको बचपन में शिक्षा के लिए बहुत जो है यातनाएं सहनी पड़ी। उनको जो है क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, कोई भी शिक्षक उनको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि देखिए पूरा देश उन पर निर्भर हो गया कि यही जो है, अब ये देखिए एम.आर. जयकर जी तैयार हो गए कि हम अपनी सीट छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से आकर के जो है सदस्यता ग्रहण करिए और इसका भाग आप बनिए, आपसे युद्ध कोई नहीं है। तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी फिर इनकी जगह पर आकर के ये लड़े, और उसके बाद यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये सदस्यता ग्रहण किए। उसके बाद तब यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। अब देखिए संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। यानी गठन की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो वही संविधान सभा का गठन, पहला गठन अगर पूछा जाएगा तो 6 दिसंबर 1946, और वही अगर पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर, यानी 3 दिन बाद 9 दिसंबर को कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई थी, जिसमें 211 सदस्य थे और उसके स्पीकर जो थे एस राधाकृष्णन। यानी जो स्पीकर थे इस सभा के अध्यक्ष, जो स्पीकर जिनको बनाया गया था वो आपके थे एस राधाकृष्णन। वहीं जब 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक होती है तो उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, जिस वजह से इनको कि सभा कैसे पूरी की जाए, तो इनको एक तरह से जो है टेम्पररी यानी अस्थायी अध्यक्ष इनको चुन लिया जाता है। फिर उसके ठीक 2 दिन बाद, यानी दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को, यानी ठीक 2 दिन बाद, यानी गठन हुआ 6 दिसंबर को। 9 दिसंबर को 1946 में 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हो जाती है, जिसमें ये बैठक जो होती है नई दिल्ली में होती है। पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक जो है नई दिल्ली में हुई, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और इनके उपाध्यक्ष भी थे H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। ये 2 जो है आपके इनके उपाध्यक्ष भी थे। तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को ये तीसरी बैठक हुई थी। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को इधर के भी। देखिए जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान सभा बनने लगा, 389 सीटें थी, जिसमें 292 जो है प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी के दिल्ली, अजमेर, पूर्व और बलूचिस्तान की 4 सीटें थी। वहाँ से 93 जो है देसी रियासतों से। देसी रियासत में हैदराबाद एक ऐसा क्षेत्र था जिसने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, इसमें महिलाओं ने कुल 15 महिलाएं भाग ली, जिसमें एक मुस्लिम महिला थी जो प्रथम मुस्लिम महिला बनी। उनका नाम क्या था, जो मुस्लिम क्षेत्र से आती थी उनका नाम था बेगम एजाज रसूल, उनका नाम था। 1946 में अगस्त और जुलाई के महीने में इसका चुनाव हुआ, और इस चुनाव में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिली। जब विभाजन हो गया पाकिस्तान का और इंडिया का, तो उस समय
299 सीटें बची। 299 में प्रांतीय जो सीटें थी 229 थी और 70 देसी रियासतें थी। जो मैसूर का क्षेत्र था, मैसूर जो देसी रियासत का क्षेत्र था, तो मैसूर से सबसे ज़्यादा सदस्य वहाँ से देखने के लिए सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से थी और प्रांतों में यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें थी। ठीक है। अब प्रथम अगर आंग्ल भारतीय की बात किया जाएगा तो फ्रैंक एंथनी थे। ठीक है। और वहीं प्रथम फारसी सदस्य की बात किया जाएगा तो पीएच मोदी थे और संवैधानिक जो संविधान का सलाहकार के रूप में उभर कर गया है तो बीएन राव थे। और भीमराव अम्बेडकर पहले सदस्य नहीं थे, वो एमआर जयकर ने अपनी सीट को त्याग दिया, अपने त्याग पत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह फिर भीमराव अम्बेडकर सदस्यता ग्रहण की। 6 दिसंबर को जो है संविधान सभा का गठन होता है। फिर उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, अस्थायी सदस्य चुना जाता है, जिसमें ये बैठक होती है दिल्ली में। 211 सदस्य होते हैं और स्पीकर एस राधाकृष्णन बनते हैं। वहीं दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, ठीक 2 दिन बाद, जिसमें ये बैठक जो है नई दिल्ली में होती है। राजेंद्र प्रसाद जी इसके क्या बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी ये आपके उपाध्यक्ष 2 लोग होते हैं। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।